हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफर्ट क्लासेस। आज हम करेंगे साइंस की बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पार्ट 1 की वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां आप जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन फैक्ट फैट गिव अस मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। वो फूड जिसमें फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं तो हम कहेंगे फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, सो यहाँ पे अब हमें ना ये फिगर्स दी हुई है। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारा यहाँ दिया हुआ है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि कार्बोहाइड्रेट्स के कौन से सोर्स होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। स्वीट पोटैटो में, शुगर केन में, पपाया में, मेलन, मैंगो, मेज़ मक्की में, बाजरा में, राइस में एंड वीट में। इन सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन हमारी बॉडी में ग्रोथ करती है और हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, ठीक है। अब यहाँ नीचे अगर हम देखें तो यहाँ हमें दिया हुआ है फैट हमें जो प्लांट के सोर्स से मिलता है और एनिमल सोर्स से। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे जो हमें प्लांट से मिलता है फैट। वो होता है ग्राउंड नट्स में और नट्स में, सनफ्लावर, तिल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। इन सब में हमें मिलता है फ़ैट जो हमें प्लांट के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। अब जो एनिमल के थ्रू हमें मिलते हैं वो है मीट, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, एग एंड फिश, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहे हैं फूड्स containing proteins are often called body building of food। containing protein और कौन सा क्या containing food, तो यहाँ लिख दीजिए food containing protein are often called body building food। अब body building food किसे कहेंगे हम। वो फूड जिसमें प्रोटीन होगा उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ ऊपर जो हमें फिगर दी हुई है ना इसमें हमें बताया हुआ है कि हमें प्रोटीन कौन से उसमें मिलता है, कौन सी चीज़ों में मिलता है जो हमें प्लांट के थ्रू मिलता है। तो वो है ग्राम, मूंग, दाल, बीन्स, सोयाबीन्स एंड पीस। अब जो हमें एनिमल के थ्रू मिलता है वो है मीट, फिश, मिल्क, पनीर एंड एग, ठीक है। तो ये हमें मिलता है एनिमल्स के थ्रू। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। विटामिन्स हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी डिजीज़ से। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स हमारी आइज़ को, हमारी हड्डियों को, हमारे दांत को, हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नन बाय डिफरेंट नेम। विटामिन डिफरेंट काइंड्स के होते हैं और डिफरेंट नेम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। एक और विटामिन का ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन चाहिए होता है। विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। विटामिन ए हमारी स्किन को और हमारी आँखों को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हमारे को मदद करता है किसी भी डिजीज़ से फाइट करने के लिए। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब विटामिन डी से हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है ना वो बोन्स और टीथ को पहुंचाता है विटामिन डी। फूड दैट आर रिच इन विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 to figure 2.9।
अब ये जो फिगर है हमें इसमें विटामिन दिए हुए हैं कि कौन से फूड में कौन सा विटामिन होता है, तो अब हम इसे देखते हैं। विटामिन ए हमें किस में मिलेगा? मिल्क में, फिश ऑयल में, आई थिंक दैट्स पपाया, कैरेट एंड ये क्या है, शायद एग्स लग रहे हैं, ठीक है। और विटामिन बी हमें मिलेगा लीवर में, व्हीट एंड राइस। विटामिन सी मिलेगा विटामिन सी यस, ऑरेंज में, टोमेटो में, गुआवा में एंड लेमन में हमें मिलेगा विटामिन सी एंड आंवला में भी, ठीक है। अब जो विटामिन डी है वो किस में मिलेगा? हमें मिल्क में, बटर में, फिश, एग एंड दिस इज़ लीवर, ठीक है। इसमें हमें मिलते हैं विटामिन डी। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज़ इसेंशियल। मिनरल्स हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, ईच वन इज़ इसेंशियल, और सभी इसेंशियल होते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मिनरल्स, ठीक है। MINERALS मिनरल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। अब 2.10 जो फिगर है ये, इसमें हमें सोर्स दिए हुए हैं, मिनरल हमें कहाँ से मिलता है। सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, देखिए जैसे आयोडीन के सोर्स कौन से हैं? फिश, ये क्या है, कर्ड, दैट्स प्रॉन्स है शायद, ये स्पिनच है, और फॉस्फोरस के सोर्स में है मिल्क है, बनाना है, वीट है, राइस है एंड ये चिली है, ग्रीन चिली। और आयरन हमें कहाँ से मिलता है? आयरन मिलता है एप्पल से, लीवर से, ये पीच है, ये पालक है। और हमें कैल्शियम मिलता है मिल्क एंड एग से, ठीक है। तो ये हमें मिनरल्स के सोर्सेज दिए हुए हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव सम मोर देन वन न्यूट्रिशन। कुछ फूड तो ऐसे होते हैं जिसमें एक न्यूट्रिएंट से ज़्यादा पाए जाते हैं उस फूड में, न्यूट्रिएंट जो होते हैं, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन 2.2। जब हमने 2.2 में अपनी ऑब्जर्वेशन नोट की होगी ना, उसमें हमें पता लगेगा कि हाँ कौन से फूड में कौन से 2 या 3 या 4 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others। कि एक रॉ मटेरियल हमें जो दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से उसमें मे बी ज़्यादा अमाउंट में कोई प्रेजेंट हो या कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, ये तो हमें नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि हाँ उसमें न्यूट्रिएंट है, बट ये तो नहीं पता ना कि हाँ कितनी क्वांटिटी में है। कि मान लो ये है 90% कार्बोहाइड्रेट है या 10% इसमें मिनरल्स है, नहीं पता ना हमें कि वो कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। अब देखो जैसे एग्जांपल दिए हुए कि राइस में ना कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है और किसी न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले। Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food। तो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स कौन सा है? राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। देखो एक हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, आप इसको साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहना, ठीक है। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इन न्यूट्रिएंट के साथ साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नन एज रफेज। अब डाइटरी फाइबर्स रफेज के नाम से भी जाने जाते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड। जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं हमारे फूड में, ये सिर्फ उसी में पाए जाते हैं। होल ग्रेन्स हो गया एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल आर मेन सोर्सेस ऑफ रफेज। तो कौन कौन से सोर्स है? होल ग्रेन्स जितने भी अनाज वगैरह होगी, दालें हो गई, पोटैटो हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गए, इन सब में रफेज पाया जाएगा। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। रफेज हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता, बट इज़ एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क। बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारे फूड का, इसेंशियल है, ठीक है। जो हमारे
ऐड करता है हमारी बॉडी, हमारे फूड में बल्क ऐड करता है, ठीक है। This help our body to get rid of undigested food. This help our body to get rid of undigested food. अब जो undigested food होता है ना हमारे बॉडी में, ये उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब वाटर हमें क्या हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, उसको हमारे फूड से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है वाटर, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूराइन एंड स्वेट। ये हमारी बॉडी से वेस्ट को निकालता है, किसके फॉर्म में, यूराइन और स्वेट, पसीने और यूराइन के फॉर्म में, ठीक है। वॉशरूम जब हम जाते हैं उसके फॉर्म में ये हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट होता है वो निकाल देता है। वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। हमें ज़्यादा जो पानी है वो कहाँ से मिलता है, जो हम लिक्विड्स पीते हैं, सच एज हो गया वाटर हो गया, मिल्क हो गया और टी हो गया, ठीक है। इनसे द वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, ठीक है। हमें पानी से मिलता है, दूध से मिलता है और चाय से मिलता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। हम ज़्यादातर जब खाना पकाते हैं तो उसमें भी हम पानी डालते हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। कोई और सोर्स है जो हमारी बॉडी को पानी देता हो। देखो जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं ना, जिससे हमारी जो वेजिटेबल है वो अच्छे से कुक हो जाती है, तो वो वाला पानी भी हमारी बॉडी को वो भी लगता है, ठीक है। अब यहाँ एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 3। इसमें ये लोग बोल रहे हैं टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। एक टोमेटो या फिर एक फ्रूट ले लो जैसे कि लेमन, कट इनटू स्मॉल पीसेज। इसको स्मॉल पीसेज में काट लीजिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। आपके हैंड गीले होने चाहिए जब आप ये काम कर रहे हो। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, कि जब भी हम फ्रूट या वेजिटेबल कट कर रहे हो, पील्ड, ग्रेटेड और मैश एट योर होम, या उसको छिल रहे हो या उसको ग्रेट कर रहे हो या मैश कर रहे हो घर पर। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, कि कोई जो फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट होता है उसमें अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होता, ठीक है। वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल दैमसेल्फ कंटेन वाटर। हमने बहुत सारे ऐसे फूड मटीरियल देखे हैं जिसमें पानी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। तो ये जो हमारी वेजिटेबल्स में जो वाटर होता है ना, ये भी हमारी बॉडी में फिर अब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग। और इसी के साथ हमारी सब्जियों में भी पानी होता है, क्योंकि जब आपने उसमें देखा होगा, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं उसमें भी हम इरिगेशन करते हैं, अपने प्लांट्स में हम पानी डालते हैं, फिर उसके बाद उसमें वो पानी होता है, और फिर जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी हम पानी डालते हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ से भी हमें हमारे बॉडी को वाटर मिलता है, ठीक है। अब बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। वो फूड जो हम नॉर्मली एक दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ के लिए हमें वो डाइट खानी पड़ती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं अच्छी क्वांटिटी में, ठीक है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल। ना ही ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, ठीक है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। उसमें गुड अमाउंट ऑफ रफेज भी होना चाहिए उसमें, अच्छी अमाउंट में, और वाटर। रफेज किसको कहते हैं? डाइटरी फाइबर भी होने चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। इस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। तो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटी, ठीक है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। इस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं।
डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपने कभी आपने ये सोचा है कि जितने भी एज के पीपल होते हैं उनको सेम टाइप चाहिए होती है डाइट में? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? कि कई बार आपने ये सोचा है कि जब हम बैलेंस डाइट हम जो खाते हैं वो डिपेंड होता है हमारे अमाउंट पे, उस अमाउंट पे डिपेंड होता है कि हाँ हम फिज़िकली अपनी बॉडी से कितना काम करवा रहे हैं। मान लो कि हम बस घर पे थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो हम उसी हिसाब से डाइट खा रहे हैं। अब मान लो आपके पापा वगैरह कहीं फैक्ट्री में काम करते होंगे तो वहाँ वो लोहा, क्योंकि फैक्ट्री में ज़्यादातर आयरन का ही काम होता है तो वो चकते होंगे, तो उसमें उनकी डाइट हैवी होती है थोड़ी, ठीक है। तो उस हिसाब से होता है कि हाँ हम अपनी बॉडी से कितना फिजिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। एक चार्ट बनाना उसमें कि आप एक हफ्ते में क्या क्या खा रहे हो। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद अ डे और सो। कि उसमें फिर ये देखना कि जो न्यूट्रिएंट्स मेंशन है वो क्या उन फूड में प्रेजेंट इन वन, क्या वो एक फूड में प्रेजेंट है या और भी कई फूड में प्रेजेंट है जो हम खा रहे हैं एक दिन में, ठीक है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड जैसे मूंग दाल एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स like missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provides many nutrients। तो न्यूट्रिएंट जैसे कि पल्सेस हो गया, ग्राउंडनट हो गए, सोयाबीन हो गया, स्प्राउटेड सीड हो गए, ठीक है। और हम फ्लोर बना रहे हैं कॉम्बिनेशन जैसे कि मिस्सी रोटी, थेपला, इन सब मतलब आटा मिक्स करके बना रहे हैं। केला हो गया, स्पिनिच हो गया, सत्तू, जैगरी मतलब गुड़ हो गया, और जो वेजिटेबल हो गए, इन सब में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। कि हम भी बैलेंस डाइट खा सकते हैं बिना किसी एक्सपेंसिव फूड मटेरियल को लिए, ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। ईटिंग कि मतलब जो हम राइट काइंड का अगर हम फूड खाएंगे ना वो इनफ नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। कि हाँ मान लो हाँ आज हम न्यूट्रिएंट वाली दाल खा रहे हैं, उसमें बहुत सारे हमें न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, नहीं ये ज़रूरी नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड, वो पकी हुई भी होनी चाहिए प्रॉपरली, अच्छे से तरीके से, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो उड़ ना जाए पानी के साथ भाप बन के। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? कई बार आपको क्या पता है कि कई बार जब हम खाना बनाते हैं या उसकी तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऐसी गायब हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ गए। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। विटामिन्स का लॉस कब होगा हमें? द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम। अगर हम किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट को ना काटने के बाद उसको धोएंगे ना, ये छिलने के बाद, तो उसमें जो लॉस हो जाएगा विटामिन उसमें से गायब हो जाएगा, ठीक है। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। कहाँ मिनरल्स होते हैं? जैसे कि कई जो स्किन होती है, जो छिलके होते हैं ना वेजिटेबल के, उसमें विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, अब जैसे मान लो हम वॉश कर रहे हैं राइस को एंड पल्सेस को, मे रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। तो हम उसको 3 से 4 बार धोते हैं तो कई बार उसके जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ना वो पानी के साथ बह जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। ये हम सबको पता है कि हाँ कुकिंग, खाने को पकाने से ना फूड का एक अच्छा टेस्ट आता है और वो हमारे बॉडी में जाके इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो पका हुआ होता है तो हम उसे जल्दी डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम, वैसे ही सेम टाइम पे कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन।
कि कुकिंग करते वक्त ना कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो उड़ जाते हैं, ठीक है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इन एक्सेस ऑफ वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग अ कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे। कि कुछ ऐसे यूज़फुल प्रोटीन्स हैं और अमाउंट होते हैं मिनरल्स के, वो ना हम जब पानी में उसे धोते हैं या उसे पकाते हैं ना, तो वो गायब हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, ठीक है। विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अब विटामिन सी कैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है? गरम, जब हम पकाते हैं उसको तो वो गायब हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ मटीरियल्स इन अवर डाइट्स। इसीलिए हमें ना कुछ फ्रूट्स को और रॉ वेजिटेबल्स को भी हमारी डाइट में लेना चाहिए। जैसे हम कैरेट भी कच्ची खा सकते हैं, और रेडिश हो गया, टमाटो हो गया, अनियन हो गया, कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो हम कच्चे खा सकते हैं। भूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। कि बूझो को लगता था कि जो फैट है ना वो सबसे अच्छा फूड है खाने के लिए, ऑल द टाइम, सभी टाइम में। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। कि जो एक कटोरी में अगर हम फैट लेंगे ना वो हमें ज़्यादा एनर्जी देगा कि अगर हम एक कटोरी में कार्बोहाइड्रेट वाला फ़ैट लेंगे, जिसमें मान लो मैंने एक कटोरी में ले लिया फ़ैट, कौन से फूड में होता है, मान लो मैंने फ़िश ले ली, ठीक है, उसमें फ़ैट ज़्यादा होगा, और मैंने कार्बोहाइड्रेट में ले लिया राइस ले लिया, ठीक है, इज़न्ट इट, ठीक है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। ये और कुछ नहीं खाता, सिर्फ वही फूड खाता है जो जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है। जैसे कि फ्राइड फूड हो गया, जैसे कि समोसा हो गया, पूरी हो गया, मलाई होगी, रबड़ी हो गया, पेड़ा हो गया, ठीक है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि ये सब सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट यार, बिकॉज हमें वो फूड खाना चाहिए ना जो सारे न्यूट्रिएंट्स हो जिसमें हमें। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि हमें समोसा वगैरह नहीं खाना चाहिए, नहीं, समोसा भी खाओ, सब खाओ, बट नॉट रेगुलरली। हफ्ते में एक दिन हो गया, महीने में एक दिन हो गया, कभी कभी चलता है, बट नॉट डेली, ठीक है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल अस to eat much of fat rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity। हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फैट से बना हुआ खाना खाएंगे ना तो हमें ओबेसिटी यानी कि गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए नहीं है सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए आप इसको देखिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।